हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मेरा नाम है अनुराग चक्रधारी और पाथ आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के सीरीज का अगला टॉपिक, जिसका नाम है कंप्यूटर वायरसेस और मालवेयर्स। ठीक है, मालवेयर्स का मतलब होता है दुर्भावनापूर्वक जो प्रोग्राम और फाइल्स होते हैं ना, वो जब हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर को कैसा नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो बात करेंगे भाई हम कि मैलवेयर्स होते क्या हैं, उसका इतिहास क्या है और मालवेयर करता क्या है। ठीक, मालवेयर के कितने प्रकार होते हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे। लगभग हमको 9 से 10 प्रकार के मैलवेयर्स को स्टडी करना है, जिसमें वायरस भी उसका एक टाइप होता है। और बात करेंगे कि मैलवेयर को कैसे हटाया जाए और उसके संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले मालवेयर होता क्या है। मालवेयर कुछ नहीं होता भाई, एक तरीके से ये दुर्भावनापूर्वक बनाया गया एक सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम या कोई फाइल होता है जो हमारे कंप्यूटर में जानबूझकर या नेटवर्क में जानबूझकर प्रविष्ट कराया जाता है। इससे क्या होगा भाई, तो ये प्रोग्राम और फाइल क्या करेगा, हमारे संवेदनशील जो डेटा है उसको चोरी कर सकता है, उसको इनक्रिप्ट कर सकता है, या उसको हटा भी सकता है, या कोर कंप्यूटिंग फंक्शन को ही चेंज कर सकता है। मतलब एक तरीके से हमारे कंप्यूटर को हाईजैक कर लेगा। ठीक है, मतलब जो हम एंड यूजर है ना, जो हम अंतिम उपयोग करते हैं, उसकी निगरानी या गतिविधि पूरी बर्बाद हो जाएगी, और जो दूसरा व्यक्ति है जो वो कुछ चीज आपसे चोरी करना चाहता है, वो पूरा का पूरा आपके कंप्यूटर पे अधिकार कर लेगा। ठीक है, अगर मैं मालवेयर के प्रकार की बात करूं तो कंप्यूटर में हमारे पास देखने को मिलेगा वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है, रैंसमवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, और ऐसे करीबन 9 से 10 प्रकार के मालवेयर्स आपको देखने को मिलेंगे अभी के समय में, जो हमारे नेटवर्क में या फिर सर्वर में आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई मालवेयर के इतिहास के बारे में। तो देखो भाई, मालवेयर शब्द का पहली बार प्रयोग अगर किया जाने लगा तो वो 1990 में इसरेल राइड नाम के व्यक्ति ने किया था। ये एक कंप्यूटर वैज्ञानी था और सुरक्षा शोध करता था। इन्होंने बताया कि भाई इस तरीके के दुर्भावनापूर्वक कुछ प्रोग्राम्स और फाइल होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, और उसके बाद आके हमारे नेटवर्क से फाइल हो गया, जो गुप्त संवेदनशील हमारी योजनाएं होती हैं, हमारे डाटा होता है, उसको ये अटैक करके चुरा लेता है, या चुरा के या फिर दुर्भावनापूर्वक उसको हमारे कंप्यूटर को प्रविष्ट करवा के हमारे कंप्यूटर को तहस नहस करने का काम ये कर लेता है। लेकिन ये मैलवेयर जो था वो बहुत पहले से मौजूद था। ऐसा नहीं है कि 1990 में पता चला तो इसका मतलब वो पहले से नहीं था ना। तो बात करें 1971 की, तो क्रीपर नाम का वायरस है ना, वो पहला ज्ञात मालवेयर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि क्रीपर हमारा पहला वायरस है तो ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट वायरस इज क्रीपर वायरस। ठीक है, याद रखेंगे भाई, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला वायरस आपका कौन सा था। चलिए, ये तो हो गई इतिहास की बात। लेकिन क्रीपर वायरस को बनाया किसने था, तो इसको बनाया था भाई रॉबर्ट थॉमसन नाम के व्यक्ति ने 1971 में। चलिए, मालवेयर करता क्या है, तो कुछ नहीं करेगा भाई, ये आपके नेटवर्क या उपकरणों में घुस जाएगा, उसको संक्रमित करेगा। अब संक्रमित करेगा तो भाई वो एंड यूजर जो है वो उपयोगकर्ता को हर तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे हर तरीके से, तो ये आपको मेंटली तो हरास करेगा करेगा, साथ ही साथ आपको इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, मालवेयर का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि कैसे उपयोगकर्ता को तंग किया जाए या उसके कंप्यूटर सिस्टम या उसके नेटवर्क को बर्बाद किया जाए। देखो, मालवेयर का प्रभाव पहले क्या होता है, शुरू में बहुत ही हल्का आपको देखने को मिलेगा। जैसे बात करूं, अगर किसी को कोई वायरस आपके मतलब इन जनरल अगर हमारे शरीर में कोई वायरस घुस जाता है तो क्या होता है, पहले शुरू शुरू में उसका लक्षण कम होता है, लेकिन जैसे वो वायरस अपने आप को फिर से ग्रोथ करने लगता है, अपने फिर से संख्या बढ़ाने लगता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर कोई हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में या सिस्टम में जब कोई वायरस या मालवेयर प्रविष्ट करता है तो वो अपने आप को पहले शुरू में बहुत ही छोटा दिखाएगा, धीरे धीरे करके फिर उसका लक्षण बढ़ते जाएगा। क्योंकि कुछ मालवेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप का कॉपी बनाते हैं, जैसे वायरस हो गया, आपका वॉर्म्स हो गया, ये लोग क्या करेंगे, अपने आप का फिर से कॉपी बनाएंगे और पूरी तरीके से हर एक प्रोग्राम फाइल को करप्ट करने का काम करते हैं। तो भाई और भी तरीके के मालवेयर्स होते हैं, जैसे स्पाईवेयर हो गया, या मतलब आपका रैंसमवेयर हो गया, ये उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को हैक करने का काम करते हैं।
और हैक करने के बाद भाई उससे पैसों की डिमांड कर सकते हैं, या उनका जो गुप्त डेटा होगा उनको चोरी कर सकते हैं। तो फिजिकली और मेंटली और इकोनॉमिकली तीनों तरीके से आप हरास हो सकते हो जब आपके सिस्टम में मालवेयर प्रविष्ट कर जाता है तब। ठीक है, तो ये करता है भाई मालवेयर आपके साथ। चलो अब मालवेयर का पता कैसे लगाएं? तो ऐसे उठा के कंप्यूटर को तोड़े क्या? हाँ ऐसे ही करना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो पता ऐसे लगाएंगे कि अचानक से क्या होगा, डिस्क में जो हमारा जहाँ पे डेटा सेव होता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, जो स्टोरेज डिवाइस होती है, वो अचानक से एकदम असमान रूप से बढ़ जाएगा उसका साइज। हमारे जो कंप्यूटर होगा वो उसकी गति बहुत धीमी हो जाएगी, और कई बार क्या होगा, बार बार क्रैश होगा, और कई बार तो फ्रीज भी हो जाएगा। तो फ्रीज होगा तो फिर ऐसे उठा के पटको, भाग जाएगा मालवेयर? नहीं भागेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, इंटरनेट में कुछ गतिविधियां ऐसी होती है, जैसे बहुत सारे आपको पॉपअप विंडोज आते हैं ना, जिसमें विज्ञापन की एक सीरीज दिखाई देती है, तो आप समझ जाओ कि आप पे मैलवेयर का अटैक हुआ है भाई। तो ऐसे पता लग जाता है कि आपका सिस्टम काम करना बंद कर जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, कई बार क्रैश हो जाता है या फ्रीज हो जाता है, और डिस्क फुल दिखाता है। तो ये सब जो चीजें हैं उससे आपको समझ में आना चाहिए कि आपका कंप्यूटर में मालवेयर प्रविष्ट कर चुका है। चलो भाई, अब देखते हैं मालवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मालवेयर होते हैं। ज्यादातर लोग वायरस का नाम ही जानते हैं। वायरस एक तरीके का मालवेयर है, और ज्यादा हुआ तो आजकल स्पाईवेयर बहुत न्यूज में है, और वॉर्म्स को पुराना है तो ये थोड़ा लोग पहचान लेते हैं। बट उसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा एडवर्स, ठीक है, रूट किट सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, ये नया तरीके का है। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स, ये भी पुराना है। फिर रिमोट एक्सेस और की लॉगर, ये लोग नए नए हैं। तो इतने तरीके के आपको जो नेटवर्क में आपको मैलवेयर्स देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके हम सबको समझते हैं कि उनका कार्यविधि क्या है और कितने तरीके के उनके प्रकार और कैसे हो सकते हैं। चलिए, तो पहली बात करते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो वायरस होता क्या है? तो वायरस कुछ नहीं होता भाई, एक तरीके का ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। लेकिन जब ये हमारे कंप्यूटर में घुसता है तो क्या करता है, सारे डेटा और फाइल्स को ही नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, अब देखो वायरस का अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मतलब आपका महत्वपूर्ण डेटा किसी दूसरे के कंट्रोल में या किसी दूसरे ने चोरी कर लिया हो, ऐसा मतलब समझ लो वायरस का फुल फॉर्म। देखो जब भी कंप्यूटर में आपका वायरस आएगा ना, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर में फैलते जाएगा, एक जगह से, एक फाइल से दूसरे फाइल, दूसरे फाइल से तीसरे फाइल, इस तरीके से वो पूरे के पूरे पार्ट में, स्टोरेज डिवाइस में, आपके रैम में, हर जगह पे प्रविष्ट करेगा। और जितने भी प्रोग्राम्स होंगे और फाइल्स होंगे सबको करप्ट करने का काम करेगा ये वायरस। ठीक है, इसको इसीलिए बोलते हैं भाई कई बार सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम, मतलब अपने आप को ये रिप्लिकेट करेगा, एक कॉपी से दूसरा कॉपी अपना बनाता जाएगा। जैसे नॉर्मल जैसे वायरस होता है ना, जैसे बीमारी वाला वायरस, वो अपने आप से बनाते जाएगा, अपना दूसरा मल्टीपल रूप में ग्रो करते जाएगा, वैसे ही ये वायरस भी कंप्यूटर नेटवर्क में यही काम करता है। ठीक है, पहला जो कंप्यूटर वायरस जो देखने को मिला था वो रॉबर्ट थॉमसन के द्वारा बनाया गया था या विकसित किया गया था, जिसका नाम था क्रीपर। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम देखते हैं वायरस के कितने प्रकार होते हैं। तो इतने सारे वायरस अभी मार्केट में अवेलेबल है, आपको नेटवर्क में देखने को मिल जाएंगे जो कि पकड़ा गया है। ठीक है, तो कुछ बूट सेक्टर वायरस होते हैं, मतलब कंप्यूटर में जाके अपने आप को फिर से सेल्फ रेप्लिकेट करेंगे। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होते हैं, मतलब आपके वेबसाइट में जाके वो स्क्रिप्ट कर लेंगे, उसकी डेटा को चोरी कर लेंगे। कुछ एपेंड वायरस होते हैं, कुछ मैक्रो वायरस होते हैं, कुछ रेसिडेंट वायरस होते हैं, मल्टीप्लाइड वायरस होते हैं, फाइल इन्फेक्टर तो होते ही हैं। फिर कंप्यूटर वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म का काम क्या होता है, अपने आप को कॉपी बनाना, एक से अलग बहुत सारे कॉपी बनाने को हम वॉर्म कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या आता है, ये गुप्त रूप से चोरी छुपे डेटा को चोरी कर लेता है और बैकडोर से आपके कंप्यूटर को खराब करेगा। कंप्यूटर का मतलब सिस्टम को खराब करेगा। फिर होता है कैविटी वायरस, फिर होता है कैंपेनियन वायरस, एनक्रिप्टेड वायरस, फिर एग्जीक्यूटेबल वायरस, फिर पॉलीमॉर्फिक वायरस, फिर रेडिट वायरस, फिर स्टील्थ वायरस और ओवरराइट वायरस। तो इतने सारे वायरस आपको अभी नेटवर्क में या इंटरनेट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वर्म्स की। तो कंप्यूटर वर्म्स होते क्या है? तो देखो भाई, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये अपने आप को मल्टीपल कॉपी बनाते रहता है। जानबूझ के प्रोग्राम में घुस जाएगा आपके नेटवर्क के थ्रू, और प्रोग्राम में घुसने के बाद वो अपनी कॉपी बनाते रहेगा, बनाते रहेगा, बनाते रहेगा, जिससे आपका अल्टीमेटली कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा, प्रोग्राम फाइल्स में बहुत सारी दिक्कतें आनी चालू हो जाएंगी, कई बार फ्रीज हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा फाइल,
या कई बार हैंग होने तक की नौबत आ जाती है। जब भी वॉर्म का अटैक्स होता है ना, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। और देखो, एक फाइल से दूसरे फाइल को ये संक्रमित नहीं करता, बल्कि एक जगह पे जहाँ पे है ना, वहीं पे ही ये स्टोरेज को बढ़ाते रहता है। अगर मैं बात करूँ वायरस के कंपेरिजन में, तो वायरस और वर्म में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये वर्म जो होता है, जहाँ पे ये अटैक हुआ है वहीं पे ही अपने आप को रेप्लिकेट करते रहेगा। और वायरस की बात करूं तो वो एक जगह से दूसरे जगह तक अलग अलग फाइल्स में जहां पे भी आप जाओगे वो खोलते जाएगा और वहीं पे घुस के अपने आप को अपनी संख्या बढ़ाते जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई। जैसे मॉरिस वॉर्म है, मेलिसा है, आई लव यू वॉर्म है, नाम भी देखो कितना अच्छा रखे हैं, कोड रेड वॉर्म्स है, स्लेपर्स है, ये सब आप फेमस वॉर्म्स के नाम जान सकते हो। चलिए अगला जानते हैं भाई, रूट किट क्या है। देखो नाम से समझना चाहिए जी, रूट किट, रूट किट का मतलब है तो कि रूट पे अटैक करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रूट किट का काम, ये भी एक दुर्भावनापूर्वक सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जो क्या करेगा, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव्स को ज़्यादा संक्रमित करता है और जैसे बोलते हैं ना कि रूट लेवल पे जाके अटैक करेगा और कई बार जो प्रोग्राम फाइल्स हैं और जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको नियंत्रित कर लेता है। ठीक है, इसका पता लगाना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये ना ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि ये छिपे रह सकते हैं। ठीक है, ये ड्राइव को पूरी तरीके से मिटाए बिना या ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल के बिना इसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको इसको हटाना है तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट किट क्या है, ये रूट लेवल पे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को ही संक्रमित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके, कारनाक, जीरो एक्सेस, एडोर, फुल मॉड्यूल, DIOS और डिलीशियस नेम जैसे स्पाइसी हॉटपॉट, ऐसे कुछ नाम के रूटकिट वायरस मार्केट में आपको इंटरनेट के जो सर्वर है या इंटरनेट सिस्टम में, नेटवर्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाईवेयर्स, नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि स्पाईवेयर करता क्या है। स्पाई का मतलब होता है जासूस। एक जासूस क्या करता है, किसी भी इंसान की जो निजी जानकारियां होती है, उसके दैनिक गतिविधियों को या उसके जो संवेदनशील जो जानकारी है, जैसे पासवर्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गया, या उसके पर्सनल फोटोग्राफ्स हो गए या रिलेशंस हो गए, कुछ भी चीज़ों को चोरी कर सकता है, उसकी जासूसी करेगा और जो एंड उनका जो मालिक होगा ना, उनके पास वो डेटा को पहुंचाते रहेगा। तो देखो एक तरीके से ये हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है भाई। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो जो इंस्टॉल करने वाला है उसके कंप्यूटर में आपका पूरा डेटा चला जाएगा। इसीलिए इसको स्पाईवेयर बोलते हैं, मतलब जासूसी करने वाला भाग होता है। इसमें अगर घुस गया तो भाई आपके संवेदनशील जैसे बैंक पासवर्ड या बैंक की जानकारी, ये सब को चुरा के नुकसान पहुंचा सकता है। आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं भाई। जैसे ब्राउजर हैकर्स है, हाईजैकर्स है, रूटकिट अपने आप में एक स्पाईवेयर है, वेब बेकन्स है, पासवर्ड है। तो इस तरीके के स्पाईवेयर सभी नेटवर्क में, इंटरनेट के नेटवर्क में मिलते हैं। चलिए, ये डायरेक्ट इंटरनेट से भी आ सकता है या फिर कोई हार्ड ड्राइव से, जैसे पेन ड्राइव हो गया या हार्ड ड्राइव, इसके थ्रू भी वो फैल सकता है। अब आता है भाई रैंसमवेयर। नाम से ही समझ में फिर से आ गया कि रैंसम का मतलब होता है फिरौती मांगना, किसी से फिरौती मांगना। जैसे होता है ना कि किसी का अपहरण कर लिए हम, और अपहरण मैं नहीं मतलब कोई अपहरण कर लिया किसी का, उसके बाद फिर वो उसके छोड़ने के एवज में क्या करता है, फिरौती मांगता है। तो उसी प्रकार से रैंसमवेयर क्या करेगा, कंप्यूटर नेटवर्क को बंधक बना लेगा कि भाई तुम्हारा सिस्टम अनलॉक हो गया, अगर तुमको लॉक हो गया, अनलॉक कर रहे हैं तो भाई तुम पैसे प्रोवाइड करो हमको, तब जाके आपके कंप्यूटर को हम छोड़ देंगे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से दुर्भावनापूर्वक बनाया गया मेलवेयर है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में को प्रकाशित करने या उसके पहुंच को अवरुद्ध कर देता है या उसकी धमकी देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई अगर आप हमको वो नहीं करोगे तो हम आपका डेटा ही डिलीट कर देंगे, ऐसा भी धमकी देता है। तो आमतौर पे क्या करेगा भाई, जो पीड़ित व्यक्ति है वो तो बोलेगा भाई ले ले, पैसा ले ले, मेरे कंप्यूटर को छोड़, कम से कम उसमें जो डेटा है कम से कम वो तो हटाऊं मैं। ठीक है, तो जिनके दिल में चोर होता है वो तो भाई पैसा देंगे ही, और जिनको नहीं लगता है भाई खुली किताब है, उड़ा ले कंप्यूटर को, अपने को क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 फाइल मिलेगा, 2-4 गाने मिलेंगे और 3-4 गेम मिलेंगे, उसके ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही है भाई रैंसमवेयर, मतलब कि कंप्यूटर को बंधक बना के वो क्या कर लेगा, फिरौती की मांग करेगा। ऐसा बंधक मतलब ऐसा चेन वेन नहीं बनाएगा ना, ये आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। आप कुछ भी चीज खोल नहीं पाओगे, कुछ भी चीज एक्सेस नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपको ये स्क्रीन में खाली यही दिखेगा कि पे फॉर अनलॉक, अगर आपको मतलब आपके कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए तो। ठीक है, तो पीड़ित क्या करेगा, आपको सीमित समय में भुगतान करवाएगा, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर वो फिरौती बढ़ा देगा या आपको और तंग करेगा।
तो ऐसे कौन कौन से रैंसमवेयर अभी है हमारे पास? तो एड्स ट्रोजन है भाई, वानाक्राई है, क्रिप्टोलॉकर है, पेटिया है, बैड रेडिट है, उसके बाद टेस्ला क्रिप्ट है, लॉकी है और जिक्सॉ, ऐसे नाम के रैंसमवेयर सभी मार्केट में देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। तो देखो भाई, एंशियंट जो ग्रीक माइथोलॉजी थी ना, मतलब एंशियंट जो ग्रीक थे, जो प्राचीन यूनानी सभ्यता थी, वहां पे इस तरीके के ट्रोजन हॉर्स को युद्धों में यूज किया जाता था। क्या होता था, लकड़ी के जो हॉर्स बना के ना इस तरीके के अंदर में सैनिकों को छुपा दिया जाता था। अब वो सैनिक क्या करते थे, उसके किले में घुस गए, अब किले में घुस के वहां से फिर निकल जाते थे रात को, और बैक डोर से अटैक करने के ये काम आते थे। तो वही काम ये ट्रोजन हॉर्स भी करता है। ये कंप्यूटर के फाइलों में जब एक बार स्थापित हो जाता है, घुस जाता है, तो क्या करता है, ये बैक डोर से कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और पूरे सिस्टम के कार्यविधि को ही बदल देता है। ठीक है ना? तो ये भी एक तरीके का खतरनाक मेलवेयर है भाई, जो अंदर से आ रहा है, चोरी छुप के आ रहा है, उससे आप नहीं लड़ सकते। बाहर वालों को तो पता चल जाएगा कि भाई आया है, तो सिस्टम में कुछ मतलब आपको मतलब वो सिम्टम्स तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये ट्रोजन हॉर्स पता नहीं चलता कैसे घुसा, कहाँ से घुसा और किस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा दिन रुक के काम करता है। ठीक है ना? अंदर ही अंदर बोलते हैं ना, जड़े खोद देना हो, तो वही करता है, बैकडोर अटैक करता है। तो ये भाई सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि कई बार क्या होता है, हम अनजान तरीके से इंटरनेट में भ्रामक स्रोतों से कुछ कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, या कोई फाइल खोल ली, या कोई ईमेल या चैट, इस तरीके की वेबसाइट या कुछ वेबसाइट पे घूम ली, तो वहां से ये ट्रोजन हॉर्स आ जाता है। लेकिन एकदम जल्दी इसका असर देखने को नहीं मिलता, कुछ समय बाद ये कंप्यूटर को अंदर ही अंदर क्या करता है, खोखला करता जाता है। खोखला मीन्स फाइलों को करप्ट करेगा, डिलीट करेगा, उसका साइज बढ़ा देगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो कुछ बैकडोर ट्रोजन्स होते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं, रूट किट्स होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, बोनेट, जीसस, आई लव यू और कैप्ट्रो लॉकर, ये सब भाई ट्रोजन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं भाई, की लॉगर। की लॉगर का मतलब होता है कि आपका जो की है उसको ये ट्रैक करेगा। जैसे आप, मैं थोड़ा सा इसको और बता देता हूँ, जैसे आप माउस यूज़ करते हो, ये क्या करेगा, हर जगह पे पॉइंट करने के काम आता है, या पॉइंटर भी बोलते हैं हम लोग इसको। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड का क्या काम है, ये हमको टाइपिंग के काम आता है। ठीक है? तो यही चीज़ों के मूवमेंट को क्या करता है, ये रिकॉर्ड करना चालू कर देता है। जितनी भी एक्टिविटी आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में करते हो ना, वो क्या करेगा, कीलॉगर एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा और उसको सेव करता चलेगा, एक्टिविटीज़ को। जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने वहाँ पे की है सबको वो क्या करेगा, सेव करेगा, और सेव करके वो जिस भी सर्वर के थ्रू आया होगा वो वहाँ पे वो अपने डेटा को भेजता जाएगा। अब इससे क्या हुआ, आपका कंप्यूटर फिर से बंधक की तरह काम करेगा। मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है या कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या मतलब वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, आप क्या टाइप कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे गए थे, या कौन सा प्रोग्राम फाइल कहाँ पे है, कैसा टाइप किए, कौन सा काम किए, सब की सब चीज़ें आपके की लॉगर में रिकॉर्ड हो गए। और वो जो दूसरा एंड यूज़र है वो उसको मज़े हो गए, मतलब वो आपका इंटरनेट सर्च हिस्ट्री देखेगा, डॉक्यूमेंट देख सकता है, की स्ट्रोक्स देख सकता है, क्या क्या आपने टाइप किया है, मतलब मेल, यूजर आईडी, पासवर्ड, सब तरीके का इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड करके भेज देगा। इससे क्या होगा भाई, जब आप सो जाएंगे रात को 12 बजे उठेगा, मस्त आपका अकाउंट खाली कर देगा, आपके इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगा, या आपके सिस्टम का पासवर्ड ही बदल देगा, फिर रोते रहना। तो वही है भाई, की लॉगर क्या करता है, कंप्यूटर की हर एक चीज़ को चुपके से रिकॉर्ड करके, इवन वो कीबोर्ड और टाइपिंग हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये कीबोर्ड है। देखो ये जो की लॉगर है ना, ये बनाया किस लिए गया था, ये लीगल यूज़ के लिए बनाया गया था। मतलब कैसे लीगल यूज़, जैसे कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है, अब वो किसी मतलब चोर है या कोई किसी ने गलत काम किया है, किसी के कंप्यूटर का एक्सेस करना है या जासूसी करना है, तो उसके लिए इसका यूज़ करते थे। लेकिन बाद में ये उल्टा पलट गया, मतलब लीगल एक्टिविटी के लिए किया गया था, बट ये इलीगल एक्टिविटी के लिए अब ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। ठीक है ना? तो आजकल इसका भी इंटरनेट में बहुत ज़्यादा बोलबाला है भाई, लोगों के साथ फ्रॉड जो होता है ना, की लॉगर के थ्रू ही हो रहा है। ठीक, तो देखो यूएसबी स्टिक्स हो गया, या PS2 केबल हो गया, या ओवरऑल जो चार्जेस होते हैं, इनको आपको लगाने से पहले सोचना चाहिए कि भाई अननोन सोर्स से जो भी चीज़ आ रही है, पहले एक बार उसको एंटीवायरस से सर्च कर लो, या एंटीवायरस से इसको मतलब हटा दो जो भी उसके अंदर मेलवेयर्स हैं, फिर जाके उसको यूज़ करो, तब ठीक रहता है। चलिए भाई, एडवेयर्स की बात करें तो नाम से समझ आ रहा है कि हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे विंडोज़ पॉप आउट हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमको एड्स दिखा रहे हैं।
अब इनका काम इतना ही है कि भाई ये ना मतलब दुर्भावनापूर्वक तो नहीं बोलेंगे, बट एक तरीके से हमारे काम में विघ्न डालने का काम करते हैं, या कई बार इनके थ्रू ट्रोजन या फिर वॉर्म्स हमारे कंप्यूटर में घुस सकते हैं, ठीक है, या हमारा कंप्यूटर दूसरे तरीके के चीज़ों में इंडल्ज हो सकता है। तो ये एडवेयर्स क्या करेंगे, जो हमको चाहिए नहीं वैसे वाले विज्ञापन दिखा सकते हैं, अवांछित तरीके से विज्ञापन दिखा सकते हैं, पॉपअप प्रदर्शित कर सकते हैं, और कुछ मामले में तो हमारे व्यवहार को भी ट्रैक करते हैं कि हम कौन सा चीज़ ज़्यादा सर्च करते हैं। जैसे पता चला हम फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे गए, वहाँ पे कुछ हम देख रहे हैं, एक घड़ी देख रहे हैं, ठीक है, अब हम उसको बंद कर दिए, अब हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं तो हमको पॉपअप आ रहा है कि फ्लिपकार्ट का ऐड आ रहा है, ये देखो ये वाली घड़ी है, ये रोलेक्स ले लो, ये टाइटन की घड़ी ले लो, ये सोनाटा की घड़ी ले लो। तो ऐसा जो है ना, ये वही है कि भाई आपके जो गतिविधियां हैं, आपके जो चीज़ों हैं, उन पे ये नियंत्रण करके आपके जो ज़रूरत की चीज़ आपने अगर देखी है तो अगर लेना भी नहीं चाहते फिर भी वो आपको बार बार वही चीज़ों को दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो ये एडवेयर का काम है भाई। तो ये वही है, समर्पित विज्ञापन है जो आपके स्क्रीन पे विज्ञापन या डिज़ाइन करने के वेब ब्राउज़र के भीतर ये दिखाया जाता है। चलिए भाई, अब आप बात करते हैं कि भाई इसको हटाया कैसे जाए, ठीक है, हटाया कैसे जाए इस कीड़े को, मालवेयर को। तो कुछ नहीं करना है कि भाई आपको एक एंटी मैलवेयर टूल इंस्टॉल करना है, जिसको हम फेमसली किस नाम से जानते हैं, एंटी वायरस के नाम से जानते हैं जी, ठीक है। नाम तो एंटी वायरस है लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है इसका, एंटी मैलवेयर टूल या मैलवेयर बाइट्स, ये कंपनी का नाम है, ठीक। अब ये क्या, इनका काम क्या होगा भाई, ये पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को स्कैन करेंगे, ये विंडोज़ में, मैकओएस में, एंड्रॉयड में, आईओएस में, सब जगह पे प्लेटफॉर्म में इस तरीके के मेलवेयर्स को हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, उपभोक्ता को पहले इसमें खरीदना पड़ेगा, उसमें अपने फाइल को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम फाइल, हार्डवेयर, व्यक्तिगत फाइल और अदर जो डिवाइसेस हैं सबको स्कैन कर डालो, और सभी में से जो मालवेयर है उसको पहले ये चुन चुन के निकालेगा, उसका पता करेगा, निकाल देगा। स्कैन करने के बाद आ गया, अब बोलेगा भाई इसको रिमूव करना है कि नहीं, पूछेगा तो आप बोल देना यस, सबको हटा दो, मालवेयर को पूरा का पूरा बाहर फेंको, ठीक। तो ये होता है भाई मालवेयर को हटाने का तरीका। लेकिन हमको भी तो संक्रमण से बचने का रोकथाम चाहिए ना, जैसे बोलते हैं ना कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो कोरोना के समय में, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको संक्रमित नहीं होना है, मालवेयर से आपके सिस्टम को अगर संक्रमित नहीं होना है तो वो रोके कैसे। तो पहली बात तो है भाई, सबसे पहली बात करो, एक एंटीवायरस या मैलवेयर, जो एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करो, अच्छा वाला ना, अच्छी कंपनी का, ताकि वो अच्छे प्रोग्राम्स को हटा सके। दूसरा चीज़ भाई, अपने हैबिट में लाओ कि जो अननोन तरीके के वेबसाइट्स हैं या प्रोग्राम फाइल्स हैं, उनको अजीब से ईमेल्स हैं, अगर अलग अलग अटैचमेंट है, वैसे चीज़ों को जो वैधानिक ना हो, आपको लगे कि इसमें हो सकता है, उनको आप क्लिक करने से या खोलने से बचे रहें, ठीक। और तीसरा है भी कि जो उपयोग करता है ना, मतलब जो कंप्यूटर जैसे आपका है, तो आप हमेशा जो एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर है, जो एंटीवायरस है, उसको नियमित रूप से क्या करो, अपडेट करो, ताकि जो हैकर्स होते हैं ना, वो सुरक्षा घेरे में सेंध ना लगा सके, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जैसे अपडेट करोगे नए नए प्रोग्राम फाइल्स उसमें आते जाएंगे, और नए नए तरीके के जो मैलवेयर्स हैं, वायरसेस हैं, वॉर्म्स है, की लॉगर्स है, ट्रोजन हॉर्स, वो सबको पकड़ते हटाते जाएगा, ठीक है। तो सुरक्षा में सेंध न लगे, इसलिए क्या करो, आप नियमित रूप से अपडेट करो। अब मैं थोड़ा सा और बात करूंगा कि आजकल क्या होता है ना, कि जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ क्या करता है, अपना ना खुद का एक फायरवॉल बना दिया है, ठीक है। फायरवॉल मतलब ऐसा चीज़ जो इंटरनेट सिस्टम से मतलब इंटरनेट से आने वाले ऐसे मेलवेयर्स को एक बार स्कैन करके फिर वो हमारे सिस्टम में एंटर करने के लिए देता है। तो फायरवॉल का काम ये होता है। तो विंडोज़ ने खुद के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें एक फायरवॉल बना के रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं विंडो डिफेंडर। अब ये विंडो डिफेंडर का काम क्या है भाई, ये क्या करेगा, इस तरीके के मैलवेयर्स को रोकने की पुष्टि करेगा और बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक करता जाएगा। अब जो ब्लॉक नहीं हुआ है उसको आप एंटीवायरस से रोक लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम होगा ना, वो एकदम सुरक्षित रहेगा और आप संक्रमण से बचे रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। तो देखिए, आज हमने पढ़ा मैलवेयर्स, वायरस और उसके जितने भी टाइप्स थे, उनके उपयोग किस किस तरीके से अभी मार्केट में या इंटरनेट में क्या क्या तरीके के उनके और भी नामों से जाना जा रहा है, ये सब हमने देख लिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चंस बस इधर ही से आएंगे भाई। आपको मैलवेयर्स के टाइप पूछा जाएगा, उनका उपयोग पूछा जाएगा,
कार्यविधि पूछा जा सकता है, या उनके नाम पूछा जा सकता है कि बताओ ट्रोजन हॉर्स कौन कौन है, या वायरस कौन कौन से हैं, मैलवेयर कौन कौन से हैं, वॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे यहाँ से, घुमा फिरा के कौन सा क्या कार्यविधि है, कैसा उपयोग करना है, कैसा क्या होता है, इस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ठीक है, इतना पढ़िए यहाँ पे। अगले क्लास में मिलते हैं और भी नई नई कंप्यूटर के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीक, और जैसा भी होगा नेक्स्ट आप चैप्टर में देखेंगे।